हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नोडल एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सोल्व करने का एक मेथड है जो कि केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर बेस्ड है। इसकी सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट या किसी एलिमेंट के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर सकते हो। इस मेथड को मेश करंट मेथड नाम से भी जानते हैं। यदि किसी मेश में एक ही ब्रांच हो तो उस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को ही मेश करंट कहते हैं। यदि किन्हीं दो मेश के बीच में एक ब्रांच कॉमन है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट या तो मेश करंट का डिफरेंस होगा या मेश करंट का सम होगा। यह डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पर। इसको सोल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। यदि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेश एनालिसिस की सहायता से यदि आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले उसमें आपको नंबर ऑफ मेश या क्लोज लूप को पहचानना है कि उसमें कितने हैं। जितने क्लोज लूप या मेश होंगे उतनी ही आपकी इक्वेशंस होंगी। क्लोज लूप पहचानने के बाद उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी एक करंट मान लीजिए, उसकी जो डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। डायरेक्शन देने के बाद और करंट मानने के बाद आप केवीएल की सहायता से उसमें मेश इक्वेशन को लिख सकते हो और मेश इक्वेशन आपकी मेश नंबर ऑफ मेश के इक्वल होंगी। मेश इक्वेशन लिखने के बाद इन इक्वेशंस को सोल्व करके आप मेश करंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो और मेश करंट आने के बाद आप किसी भी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट या किसी भी एलिमेंट के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप ओम्स लॉ की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। तो इसे हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें पूछा है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मेश एनालिसिस। आपको यहाँ पे 30 ओम का एक रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लेते हैं V30 ओम से डिनोट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में मेश फाइंड करते हैं कि कितने मेश हैं। तो हम देखेंगे इसके अंदर आपको दो क्लोज लूप दिखते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो आपको पता चल गया कि इसमें दो मेश हैं, मेश फर्स्ट और मेश सेकंड। इसमें हमने करंट मान लिया I1 और इसमें मान लिया I2। आप ये इस डायरेक्शन में मान सकते हो या इस डायरेक्शन में भी मान सकते हो, किसी भी एक डायरेक्शन में आपको मानना है। डायरेक्शन मानने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो I1 करंट है वो कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। I1 करंट आपका 20 वोल्ट की बैटरी से और 5 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। I2 जो आपका करंट है वो 30 ओम के रेजिस्टेंस में से और जो 80 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें से फ्लो हो रहा है। जो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से इन दोनों करंट का डिफरेंस फ्लो होगा। तो अब हम इसकी सहायता से मेश इक्वेशन लिखते हैं। तो मेश फर्स्ट में हम जैसे ही केवीएल अप्लाई करते हैं तो आपका मेश फर्स्ट ये रहा। इसमें जैसे ही आप केवीएल अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से इक्वेशन लिखोगे। ये जो आपका 20 वोल्ट की बैटरी है इस पे दो साइन आपको दिख रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। जैसे ही किसी एक्टिव एलिमेंट में करंट एंटर होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ से लीव होता है वहाँ पर नेगेटिव। तो ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब इसमें आप I1 की सहायता से केवीएल लगाने के बाद जो मेश इक्वेशन लिखोगे वो आपकी क्या आएगी। अब आप इसका कोई एक साइन ले लीजिए, या तो पहला या दूसरा। मैंने इसका लिया दूसरा, तो प्लस का 20। फिर दूसरा आप देखोगे आपका जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसका दूसरा साइन है माइनस, तो आ जाएगा आपका माइनस का 5 इंटू I1। फिर आपका इसका दूसरा साइन ये माइनस, तो माइनस का 10 इंटू I1 माइनस I2। क्योंकि इसमें से जो आपकी करंट फ्लो होगी वो इधर से आ रही है I1 और इधर से जो करंट जा रही है वो I2। तो आपकी इक्वेशन जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। आपकी इक्वेशन आ गई 20 माइनस का 5 I1 माइनस का 10
I1 माइनस का I2 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 15I1 माइनस का 10I2 इक्वल टू 0। इसी तरह आप जब दूसरे मेष में आप KVL लगाओगे, इस मेष में जब आप KVL लगाओगे तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, इसका भी आप कोई सा भी साइन ले सकते हो, पहला या दूसरा। तो ये आपका पहला साइन, ये दूसरा साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो इसका जैसे मैंने लिया तो इसका दूसरा साइन लिया तो इसका आ गया 80 प्लस का, फिर इसका दूसरा साइन है माइनस तो माइनस का 10। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा आपका I2 माइनस का I1, I2 माइनस का I1। फिर इसका दूसरा साइन माइनस 30I2, तो ये आपकी इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से आपकी होगी 80 माइनस का 10 I2 माइनस I1 माइनस का 30I2 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन आएगी माइनस का 10I1 प्लस का 40I2 इक्वल टू 80। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करने के लिए क्या करोगे कि पहली इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15 इंटू 4I1 माइनस का 10 इंटू 4I2 इक्वल टू 20 इंटू 4। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 चौक 60, I1 में से अगर माइनस का 10I1 गया तो आपका 50I1, ये माइनस का 40I1 और प्लस सॉरी माइनस का 40I2 और प्लस का 40I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20 चौक 80 प्लस 80 इक्वल टू 160। तो यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी I1 इक्वल टू 160 बटा 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो I1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 16 बटा 5 एम्पियर। यह आपकी वैल्यू आ गई I1 की। इस I1 की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख के I2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस I1 की जो वैल्यू है उसको रखा है इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी 15I1 माइनस का 10I2 इक्वल टू 20। यहाँ पर मैंने I1 की वैल्यू रख दी तो आ जाएगा 15 इंटू I1 की वैल्यू है 16 डिवाइड बाई 5 माइनस का 10I2 इक्वल टू 20। तो आपको ये वैल्यू रखने के बाद 5 से आप इस 15 को कैंसिल आउट कर दोगे, तो 5 से कैंसिल आउट करने के बाद आपका आ गया है 3। तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3 48 माइनस का 10I2 इक्वल टू 20। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 10 माइनस का 10I2 को उस साइड ले जाओ